अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, आप कन्या राशि के जातकों के लिए आज मैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। आपके राशि के स्वामी धीरे धीरे सभी राशियों का भ्रमण करने के बाद अपनी राशि कन्या राशि यानी आपकी राशि में 15 सितंबर को पधारने वाले हैं। कन्या राशि जो बुध देव की उच्च राशि होती है, जब पहले भाव में वो पधारेंगे तो पंच महापुरुषों में एक राजयोग, भद्र राजयोग का सृजन हो जाएगा और आप सभी कन्या राशि के जातकों की नैया पार हो जाएगी। जी हां, गोचर में किसी राजयोग का बनना किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं। देवी देवताओं का आशीर्वाद और पितरों का आशीर्वाद तो सितंबर के महीने में मिलता ही रहेगा, क्योंकि सितंबर महीने की शुरुआत ही गणपति बप्पा के आशीर्वादों के साथ हो रही है। गणपति बप्पा के जाते ही पितृ पक्ष का प्रारंभ होगा। कहते हैं कि पितृ पक्ष में हमारे पितृ पृथ्वी लोक पर हमें आशीर्वाद देने को आते हैं, तो पहले गणपति बप्पा का आशीर्वाद, फिर पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा और पितृ पक्ष के बाद नवरात्रि का प्रारंभ, मां नौ दुर्गे की आराधना होगी। तो पूरा ही महीना देवताओं और पितरों के आशीर्वादों से भरा बहुत ही सकारात्मक तो है। आपके राशि के स्वामी ने भी बना दिया भद्र राजयोग। तो मैं कुछ बोलूं उसके पहले ये क्लियर कर दूं कि दोस्तों, कोई भी राजयोग जब गोचर में आता है ना, तो हमारे सिर्फ घर के खर्चे पूरे करने के लिए नहीं आता कि बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, स्कूल की फी है, ईएमआई है, घर के खर्चे हैं, रेंट है, आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो देने नहीं आता। वो तो आप ऐसे भी कमा रहे हैं। बुध का भद्र योग आपके जीवन को बदलने आता है, एक जीवन को नई दिशा देने आता है। बुध यानी बुद्धि, आपकी बौद्धिक तीक्ष्णता, आपका कंसंट्रेशन, आपके विचार। बुध यानी बिजनेस, वित्तीय संस्थाएं, बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन, वाक शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति। नॉलेज तो बहुत लोगों के पास होता है लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जॉब में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कम काबिल होते हुए भी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत धुरंधर होते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? हाउ टू की टेक्निक। किसी भी काम को कैसे करना है, सिर्फ करना काफी नहीं होता। हमने देखा ये बिजनेस करा, मैंने भी चालू कर लिया, कोई जरूरी थोड़ी है कि चलेगा। हाउ टू, है ना? तो आपको याद होगा, एक राइटर है शिव खेरा, उन्होंने एक बुक लिखी थी। उसका एक टैगलाइन था कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो वही काम करते हैं लेकिन अलग ढंग से करते हैं। तो बुध द्वारा बनाया गया ये भद्र राजयोग आपको वही टेक्निक समझने की एक क्षमता देता है। जब ये राजयोग बनेगा तो ये एक नॉर्मल सी बात है, जो बिजनेसमैन है, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं, अपनी योग्यता से कुछ काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, फाइनेंस के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, सीए हैं,
अपनी बातों का खाते हैं, काउंसलर हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए तो बाय डिफॉल्ट चीजें लाभ की ओर जाएंगी। लेकिन यहां पर आपको सही टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही पुरानी कोई बहुत हैवी मशीनरी है, मान लो वहां एक बहुत बड़े एक वोल्ट को खोलना है, जाम पड़ा है, वो खुल ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग आए, प्रयास किए, किसी ने हथौड़े बजाए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने काटा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो एक प्रोफेशनल को बुलाया गया। उसने देखा, अपनी ब्रीफकेस खोली, 2-3 टूल्स निकाले, उसने राइट टूल्स का सिलेक्शन किया, उसमें लगाया, थोड़ी वायरिंग की, थोड़ा दिमाग लगाया और डन। 10 मिनट्स में ही जॉब डन। अब और लोगों में और इसमें क्या फर्क था? इसने मेहनत नहीं की, मेहनत तो औरों ने ज्यादा की, लेकिन इसने राइट टूल्स का सिलेक्शन किया। तो आप जो भी करते हो, सिर्फ करना काफी नहीं है, राइट वे। आप अपने क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, किस क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं, आप बिजनेस को कहां रन करें, क्या कमियां हैं, यदि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं तो जो आपकी अर्निंग है 10 गुना और बढ़ सकती है। यह राजयोग, बुध का उच्च होना, प्रथम भाव में राजयोग यानी बोला गया है, इसका मतलब कि एक अलग ही क्वालिटी आपके माइंड में देना, आपके विचारों में एक अलग क्वालिटी का आ जाना। तो ऐसे टाइम में यदि आने वाली लाइफ के लिए यदि आप कोई ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, उस पर वर्क करते हो, तो ये राजयोग आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तभी मैंने बोला कि सिर्फ घर के खर्चों को पूरा करने के लिए नहीं आया कि जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा लाभ बढ़ जाए, जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वहां प्रमोशन हो जाए, सिर्फ उसके लिए नहीं आया। वो तो आपको ऐसे भी मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए, इस महीने अगर हम गोचर की बात करें तो 4 गोचर है। पहला गोचर 13 सितंबर को मंगल देव का गोचर है, 15 सितंबर को 2 गोचर है, शुक्र देव का गोचर और बुध देव का गोचर। 15 सितंबर से ही भद्र राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा और 17 सितंबर को सूर्य देव का गोचर, जो कि अभी ग्रहण दोष में चल रहे हैं, वो ग्रहण दोष को छोड़ देंगे। तो ये जो 4 गोचर हैं, धीरे धीरे आपके महीने को और भी मजबूत बनाता चला जाएगा। महीने की शुरुआत आप एक मध्यम रफ्तार से करेंगे। 13 सितंबर को मंगल देव अपनी राशि का परिवर्तन करते हुए तुला राशि में जाएंगे, शुक्र देव की राशि में जाएंगे। मंगल देव जो आपके तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, अभी आपकी जन्म चंद्रमा पर ही गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब से मंगल देव आए हैं, आपके डिसीजन में एक निखार बना हुआ है, क्योंकि जन्म चंद्रमा पर जब मंगल आते हैं तो मंगल है पावर हाउस, तो काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा वो प्रोवोक करता है, एनर्जी आपके अंदर रहती है। ये वर्ष भी मंगल देव का है, तो ऐसे में मंगल देव आपको एनर्जी तो दे ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं एंगर इश्यू हो सकता है। जिन्हें कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, बीपी है, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रथम भाव पर जब मंगल आते हैं, तो अगर इन चीजों को छोड़ दें तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा बोला गया है। अब जब वो तुला राशि में जाएंगे तो एक बेनिफिट होने वाला है। अष्टम के स्वामी है, तीसरे के स्वामी धन के भाव में चले गए, और धन के भाव में जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से दृष्ट हो जाएंगे। धन के भाव में बैठे हैं मंगल देव, बृहस्पति देव आपके दशम भाव में, करियर वाले भाव में बैठे हैं। तो दशम भाव से बैठे बैठे देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में बैठे बैठे मंगल को जैसे ही दृष्ट करेंगे, क्योंकि वो अष्टमेश हैं, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, अचानक कार्य क्षेत्र में मजबूती आ सकती है। कोई कोर्ट
कचहरी, केस, मुकदमे इत्यादि अगर कोई लंबित थे, वहां चीजें बदल सकती हैं। वसीयत से जुड़े काम हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले गति में आ सकते हैं, क्योंकि मंगल देव सेकंड हाउस में जाएंगे, वहां से 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को दृष्ट भी कर देंगे। वहां उनकी अपनी ही राशि है, मेष राशि। तो बहुत ही शुभ गोचर सितंबर के दूसरे गोचर के रूप में 15 सितंबर को आपके भाग्य के स्वामी और धनेश, जो अभी लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी का गोचर शुक्रदेव का बहुत ही प्यारा है आपके लिए, बहुत ही प्यारा, क्योंकि भाग्य में मजबूती को दिखा रहे हैं। धनेश है, लाभ के भाव में बैठे हैं, तो 2+11 का धन योग पहले से निर्मित है शुक्रदेव के द्वारा। तो एक अच्छा गोचर। तो पहले 15 दिन आप शुक्र के इस धन योग का लाभ उठाएं, प्रमोशन की प्राप्ति करें, बिजनेस में उन्नति की प्राप्ति करें, थोड़ी लिक्विडिटी इंप्रूव करें अपनी। इसके बाद शुक्रदेव 15 सितंबर को आपके जन्म चंद्रमा से 12वें भाव में चले जाएंगे, द्वादश भाव में। द्वादश भाव में सूर्य केतु पहले से मौजूद हैं, बुध देव भी अभी वहीं आपके राशि के स्वामी। शुक्रदेव जब विदेश भाव में जाएंगे, चूंकि वो भाग्य के भी स्वामी है, धनेश भी हैं, तो विदेश में रहने वाले जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, भाग्य में बल की प्राप्ति होगी, साथ ही विदेश से धन की प्राप्ति होगी। जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, विदेशी लाभ बढ़ जाएंगे। विदेशी संपर्कों में कहीं ना कहीं आने वाले समय में कई लाभ की प्राप्तियां होंगी विदेशी संपर्कों से। साथ ही सूर्य केतु जब द्वादश भाव में है, तो इसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग विदेश योग कहा जाता है। सितंबर महीने के अंतिम गोचर के रूप में विदेश के स्वामी होते हुए सूर्यदेव आपकी जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे। सोने पे सुहागा हो जाएगा। पहले ही भद्र राजयोग बन चुका है 15 सितंबर को, सूर्यदेव भी आ जाएंगे। बुध उच्च कहें तो बुध उच्च होते हुए बुध आदित्य योग बनाएंगे। सोचिए, एक तो भद्र राजयोग, ऊपर से ग्रहों के राजा सूर्य देव का आशीर्वाद, और वहां बन गया बुध आदित्य योग, यानी कि योगों पे योग। जबरदस्त समय। इससे बेहतरीन समय आप कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 में हो ही नहीं सकता। तो सितंबर के प्रारंभ से ही धीरे धीरे प्रारंभ करें। जैसे कछुए और खरगोश वाली कहानी है, जैसे ही आप प्रारंभ करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे, 15 सितंबर आते ही चीजें एकदम बूम करेगी। जिस चीज के लिए आप पूरे साल इंतजार करते रहे, जिस संकट में आप पूरे साल फंसे रहे, जिन दुविधाओं में पूरे साल फंसे रहे, उन सबसे निकलने का वक्त सितंबर 15। बस आपको तैयारी करनी है कि इतने अच्छे वक्त में हर व्यक्ति के प्रॉब्लम्स अलग हैं, काम अलग हैं, काम करने के तरीके अलग हैं। तो जो मैंने समझाया उस बात को गहराई से समझते हुए अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग अपने आप को फाइन ट्यून करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कन्या राशि के जातक हैं और सितंबर के महीने में वर्ष 2025 का यह महीना माइलस्टोन साबित ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा राजयोग नहीं है, भद्र राजयोग है। और दोस्तों, अंत में यदि उपायों की बात की जाए तो सारे उपाय शनिदेव से रिलेटेड ही मैं बताऊंगा। क्यों? बिजनेस के भाव में शनिदेव का संचरण है, वक्री हैं। 13
सितंबर के पहले जब तक मंगलदेव आपके जन्म चंद्रमा पर रहेंगे, शनिदेव वक्र होके मंगल को दृष्ट करते रहेंगे, एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो यहां थोड़े वाद विवाद, थोड़े स्ट्रगल की उम्मीद की जा सकती है शनिदेव और मंगल के इस कंट्राडिक्शन की वजह से। तो आपको क्या करना है? शनिदेव की कृपा प्राप्ति करनी है, श्री कृष्ण भगवान का सुमिरन करते रहें, हनुमान जी की पूजा करते रहें, क्योंकि शनिदेव तपस्वी थे, श्री कृष्ण भगवान को उपासक थे, उनकी ही तपस्या कर रहे थे। तो उनकी पत्नी ऋतु स्नान करके आई और जब उन्होंने अपनी निगाहें ऊपर नहीं की तो उनकी पत्नी ने ही उन्हें श्राप दे दिया था। शनिदेव बहुत ही स्लो चलने वाले ग्रह हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अपमान झेले, बहुत संघर्ष झेले और बहुत कड़वे घोट पिए। पिता के द्वारा अपमान मिला, तिरस्कार मिला, हर जगह से उन्हें तिरस्कार मिला। हमारे शंकर भगवान ने उन्हें कर्मफलदाता के पद पे नियुक्त कर दिया। तो वो हमें यही सिखाते हैं कि जब संघर्ष आए जीवन में, जब आपका अपमान हो, जब चीजें आपके विरुद्ध हो जाए तो सब्र करो, खून के घूंट पीने पड़े तो पियो, लेकिन पेशेंस रखो और उम्मीद मत छोड़ो, मैं संघर्षों से निकाल दूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान की वैसे भक्ति करते रहिए, नारायण नारायण करते रहिए, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि शनिदेव अभी 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। साथ ही जब मंगलदेव का गोचर वहां से हो जाएगा तो फिर सूर्यदेव 17 को आएंगे, बुधादित्य योग बनाएंगे, लेकिन शनिदेव की वक्र दृष्टि सूर्यदेव पर भी जाएगी। और चूंकि वो विदेश के स्वामी हैं, शनिदेव बिजनेस के भाव में बैठे हैं, पंचमेश हैं, षष्ठेश हैं, नौकरी का भी स्वामी है। तो नौकरी हो या व्यापार हो, दोनों चीजें ढंग से चलती रहे, क्योंकि इतना बड़ा राजयोग है, कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं, खासकर वो लोग जिनकी पत्रिका में शनिदेव अशुभ स्थिति में है। तो हमें जो राजयोग आया है उसका ध्यान रखना है, उसके लाभ तो लेने ही लेने हैं, लेकिन जो बाधक ग्रह है उसका भी ध्यान रखना है। अब वही जिनकी कुंडली में शनिदेव भी शुभ होंगे तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन एहतियात के तौर पे यदि हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान के आशीर्वाद को लेते रहते हैं, तो चाहे सूर्य केतु का ग्रहण दोष हो या बृहस्पति देव की दृष्टियां हो, सभी सकारात्मकता देती रहेंगी। दोस्तों, मोमबत्ती आपने देखी होगी, उसमें मोम भी होता है, बातें भी होती, लेकिन जब तक हम पवित्र अग्नि वहां प्रज्वलित नहीं करते तब तक वो प्रकाश नहीं देती दुनिया को। तो आपके अंदर मोम भी है, ज्ञान की बातें भी है, लेकिन जब आप आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, जब भगवान की जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा है, उन सबसे मिलकर वो ज्योत बनती है। और वही पॉजिटिव एनर्जी, वही सकारात्मकता आपके जीवन को प्रकाशित कर देती है। कहते हैं ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम यदि तू संग है। मैं तू नहीं बोल रहा हूं, फिल्मी बात नहीं कर रहा हूं, यदि तू संग है, यानी कि हमारी अंतरात्मा, हमारी पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच यदि हमारे साथ है तो हम कितनी भी दुविधा में, कितनी भी परेशानी में, आखिरकार जिंदगी में जीतेंगे जरूर। तो शनिदेव हमें यही सिखाते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छा समय, यदि आप सकारात्मक रहते हैं, महीने के प्रारंभ में गणपति बप्पा के आशीर्वाद को लेते हैं, फिर पितरों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर नौ दुर्गा की उपासना करते हैं नवरात्रि में, साथ ही ग्रहों को स्टेबल करके चलते हैं, शनि मंदिर जाते रहते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करते रहते हैं, यानी कि भगवान के साथ यदि चलते रहते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं। तो हमें जितना ईश्वर ने दिया है, हमें उसका ग्रेटिट्यूड भी रखना चाहिए, थैंक्स भी बोलना चाहिए, हमेशा ये नहीं कि कंप्लेन ही कर रहे हैं। दोस्तों, पुराने समय में एक ऋषि थे, तो
लोगों को पता लगा कि ये जो ऋषि हैं, महात्मा हैं, उनकी भगवान से सीधी बात होती है। तो ऐसी बातें सभी लोगों को पता थी। तो वहां पर एक उस राज्य का बहुत बड़ा सेठ आया। वो ऋषि जी से बोला, विनती किया कि हे ऋषि महात्मा जी, जब आपकी अगली बार भगवान से बात हो तो मेरी अर्जी पहुंचा देना। बोलना कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, घर, गाड़ी, बंगला, ऐशोआराम, पूरा परिवार संतुष्ट है, एकदम आरोग्य, सुख, अष्टलक्ष्मी, सब कुछ है, तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलना कि जितना दिया आपने बहुत कुछ है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा धन्यवाद कह देना। ठीक उसी समय उनकी बातें एक वहां बैठा भिखारी सुन रहा था। उसने भी महात्मा जी से बोला कि मेरी भी अर्जी लगा देना और उनसे पूछना कि आखिर क्या वजह है कि मेरी ये दुर्गति है। दिन भर मैं भिक्षा मांगता हूं, तब जाकर मेरा पेट भरता। पहनने के लिए जो तन पे ये फटे हुए वस्त्र देख रहे हैं, बस वही है। तो मेरे बारे में भी आप पूछ कर। कुछ समय बीता, फिर दोनों वहां इकट्ठा हुए। तो सेठ जी ने पूछा कि क्या आपने भगवान से बात की? तो महात्मा जी ने बोला कि हाँ। तो क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने संदेश दिया, वो बहुत ध्यान देकर सुनिएगा और समझिएगा। ऋषि ने बोला कि सेठ जी, आपने बोला कि आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो ईश्वर ने बोला है कि आप धन्यवाद देना बंद कर दो, मैं आपको देना बंद कर दूंगा। तो सेठ जी ने बोला कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं? जिन्होंने इतना कुछ दिया, मेरी सांसें दी, इतना पैसा दिया, इतनी शोहरत दी, मैं धन्यवाद कैसे ना करूं? तो महात्मा जी मुस्कुराए, बोले कि फिर आपको मिलता ही रहेगा। तो भिखारी ने बोला कि मेरे बारे में पूछा? बोला तुम्हारे लिए भी सेम है, तुम भी धन्यवाद करो भगवान का, तुम्हें भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो गुस्से में आ गया कि मैं किस बात का धन्यवाद करूं? इस फटे हुए वस्त्र का, ये जो एक टूटा फूटा कटोरा मेरे हाथ में, उस चीज का किस बात का मैं शुक्रिया अदा करूं, धन्यवाद दूं? मैं नहीं करूंगा। सार समझ गया। भिखारी कंप्लेन कर रहा था तो इसलिए भिखारी था, और सेठ जी हमेशा ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रहे थे, तो वो अमीर बन गए। वैसा ही हमारी जिंदगी में होता है दोस्तों। हर इंसान को कष्ट है, हर इंसान के जिंदगी में चैलेंजेस है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का धन्यवाद करता रहता है, अपने दिल में ग्रेटिट्यूड रखता है भगवान के प्रति, और अपने समाज में जो हमारे आसपास लोग हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, सबके प्रति जिसने जितना भी किया हो उसके प्रति जो ग्रेटिट्यूड रखता है, हेल्प की भावना रखता है, दिल में प्यार रखता है, उसका सदा कल्याण होता है। और जो क्लेशी होता है, जो दूसरों के सुख से जलता है, जो भगवान को कोसता रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए ये सितंबर का महीना जो भद्र राजयोग लेकर आया है, अनेक धन योग और आदित्य योग लेकर आया है, आपकी जिंदगी बदलने वाला महीना साबित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, जैसे आप लाइक करेंगे, अभी नीचे एक हाइप का बटन दिखाई देगा, अभी यूट्यूब ने लॉन्च किया है। जैसे आप पहले शेयर करते थे तो वीडियो अन्य लोगों तक जाते थे, वैसे ही जैसे ही आप हाइप करेंगे वीडियो को कुछ पॉइंट प्राप्त होगी, और जैसे जैसे पॉइंट्स प्राप्त होते जाएंगे, यूट्यूब आप जैसे ही जो इस चैनल को प्यार करते हैं, जो ऐसे वीडियो को प्यार करते हैं, उन तक ये पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो सहयोग करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, हाइप भी करें, साथ ही अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।